नमः शिवाय। ध्यान भोला गुरुर्मूर्ति, पूजा भोला गुरुपदा, मंत्र बोला गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्याग्रे च विभाति भूधरसुता, देवा पगा हि मस्तके, भाले बाल विदुर्गले चकर यशोरसे प्यालराट, सो अयम भूत विमोचना, सर्वरा सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वा सर्वगता शिवा श्री शंकरा पातु। गंगा तरंग रमणे जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथ। जय जय शिव शंकर, जय प्रलयंकर, जय गौरांग उमावर, जय नीलकंठ महेश अगहर, जय गिरजापत हर हर। फैल फैल लपटात गात पर, अगले सर्प भयंकर, जय पिनाकधर, जय डमरूधर, जय शशिशेखर भगवान भयंकर, जय शशिशेखर भगवान भयंकर, जय शशिशेखर भगवान भयंकर। भोलेनाथ आशुतोष मृत्युंजय मुंडमाली कपाली अघारी पिनाकी शूलपाण भगवान भगवान भयंकर, आपका ये चरण सेवक कौन जब आपकी सेवा में संलग्न था, मैं योग की कुंभक रेचक पूरक क्रियाओं के द्वारा अपनी प्राण वायु को इरा पिघला सुषुम्ना नाड़ी के संधि स्थल पर पहुंचाने के बाद आपकी बाकी झांकी का दर्शन अपने हृदय के ये पावन पुनीत प्रांगण में करने वाला था कि सहसा आज ये तार होकर बिखर जाने का प्रयास क्यों कर रही हैं भोलेनाथ? बिखर जाने का प्रयास क्यों कर रही हैं हे शिव शंकर? आज क्या कारण है? ये अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल ये पाताल लोक के निभाग में से ममपुरी सोनपुर में आकर ये कौन कहता है बाणासुर सावधान? ये कौन कहता बलिनंदन सावधान? ये कौन कह रहे हैं सुतल केसरी सावधान, सुतल केसरी सावधान, सुतल केसरी सावधान। हे आराध्य, हे शूलपाण, हे प्रियंकर शंकर, आज अचानक ये कौन सा कारण बन गया है जिस कारण से आज आपके दास को ये सावधानी भरा संकेत सुनाया जा रहा है? हे भोलेनाथ, ये मुझको आज ये
ये मुझको आज जगाता कौन? ये पानी में आग लगाता कौन? ये सोता सिंह जगाता कौन? शांति के सरोवर में, ये शांति के सरोवर में ये करके ये भ्रामक प्रचार बुलाता कौन? ये बाण को बुलाता कौन? बाण को बुलाता कौन? कौन हुआ ये? कौन हुआ नन्ना हर जग में? ये कौन हुआ नन्ना हर जग में? ये किसने गेट प्ले का गाया? ये प्ले कर शंकर बतलाओ, किसने सोते से मुझे जगाया? किसने सोते से मुझे जगाया? क्यों ये धरती डगमग डोल उठी? क्यों ये धरती डगमग डोल उठी? क्या शेषनाग ने करवट खाया? या फिर कैलाशी के बामांग में बैठी मैया गौरा का वाहन सिंह आज है गुर्राया? वाहन सिंह आज है गुर्राया? ये प्लेकर शंकर बताओ, किसने गीत प्ले का गाया? ये किसने गीत प्ले का गाया? ये कौन हुआ नरनाहर जग में सोते से आज? ये किसने मुझे जगाया? ये किसने मुझे जगाया? सावधानी बड़ा संकेत मेरे सोनपुर में ये कौन दे रहा है भोलेनाथ? समझ में नहीं आ रहा है। आज ये निषेध पर प्रलयात्मक निषादाकिनी निद्रा को निमज्जित करते हुए ये भावनात्मक उत्तेजना का ये आकुलित वेगानुग्रह मेरे को उत्तेजित करते हुए बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति कर रहा है। बाणासुर सावधान हो जा, बाणासुर सावधान हो जा, बाणासुर सावधान हो जा। क्या मेदिनी की भवक्ति हुई वो रक्त पिपासा शांत नहीं हुई है? क्या रणचंडी का वो खप्पर खून से खाली हो गया है? या फिर प्रलय काल की बेला आ गई है? प्रलय काल की बेला आ गई है, लेकिन नहीं, प्रलय तो 14 मनवंतरों के बाद होता है। प्रलय 14 मनवंतरों के बाद होता है। अभी तो ये 8वां मनवंतर चल रहा है। जब अभी 8वां मनवंतर है तो प्रलय काल की बेला नहीं। यदि ये प्रलय काल की बेला नहीं और मेदिनी की रक्त पिपासा नहीं, ये रणचंडी की हुंकार नहीं, तो फिर क्यों मनमाना सोता साथ ये बोलो शिवा काल सोता साथ। क्यों ये भूधर आज भटक रहे? जो पग मेरे ये भटक रहे कंपित होते हैं क्यों? ये देख दिगांत, ये देवता दैत्य दानव मानव दिक्पाल दैत्य सब आज कंपित होकर भयभीत होकर क्या संकेत सुना रहे हैं? क्या संकेत सुना रहे हैं? ये अकस्मात ध्वनि गूंज गई, ये अकस्मात ध्वनि गूंज गई। ये श्रवणों को मेरे ज्ञात नहीं दे रहा आवाज कौन किस प्रांत से? ये तंत्रियां हृदय की क्यों मही? ऐसा न कभी अवसर आया, ऐसा न कभी अवसर आया। किस बात कहूं शांति, बस करूं अर्चना शंकर की, मर्दन कर देंगे वही भ्रांति। बस करूं अर्चना शंकर की, मर्दन कर देंगे वही भ्रांति। एक बार पुनः अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाकर देख लेना चाहिए। विश्व के पटल पर, ये विश्व के पटल पर किसका मानचित्र खींचा जा रहा है? आज विश्व की धरा पर ये कौन सा कार्य होने जा रहा है? किस नवीन कार्य का ये नवीन संदेश ममपुरी में प्रसारित किया जा रहा है? ममपुरी में प्रसारित किया जा रहा है। एक बार ध्यान लगाकर देखता हूँ। जय महाशक्तिशाली महेश, तुम भक्तों के भोले विशाल हृदय मंडमाल विकराल ज्वाल फूम 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 करत हम फड़े
जय महाशक्तिशाली महीर। ये सुनकर, ये सुनकर डमरू की ये टिम टिम ध्वनि, ये सुनकर डमरू की ये टिम टिम ध्वनि हंस पड़े हिमालय आररथम। ये भस्मासुर हो भग्नावशेष। जय महाशक्तिशाली महेश। भेजो भेजो उन भूतों को, भेजो भेजो उन भूतों को, ये रणचंडी समर सपूतों को। रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है। भेजो खडमुख, भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश। जटा टभी कलज ज्वाला प्रभा विभाव तस्थले कलेव लंब लंब तांभोजंग तुंग मालिक डमन निनाद भट्टमरवयम चकार दंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिव। जटा कटाह संभ्रमर निलंब निर्जरी विलोल बीच भल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वाला ललट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतीक्षणम नमः। क्या भोलेनाथ, इतनी साधारण सी बात और आप ऐसे अकुला गए? भोलेनाथ, क्या आपको अपने इस दास पर विश्वास नहीं है? क्या आपको अपने सेवक के ऊपर विश्वास नहीं है, जो आप छोटी सी बात पर इतने अकुला गए? राजा शीरध्वज ने निज पुत्री सीता के स्वयंवर की संरचना की है और उस स्वयंवर में वो लंका का अत्याचारी राजा रावण 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 जा रहा है। केवल रावण जा रहा है और आप अकुला गए? हे शिवानाथ, मैं जानता हूं आपने ये सावधानी का संकेत हमें इसलिए दिया क्योंकि रावण अत्याचारी है, रावण आतंकवादी है और रावण कहीं मिथिला में पहुंचकर मनमानी न कर दे, कहीं वहां जाकर कोई अनहोनी घटना न कर दे, इसलिए आपने हमें संकेत दे दिया है। तो बस आप चिंता न करें, आपका ये सेवक रावण से पहले मिथिला पहुंचेगा, आपका ये दास और रावण से पहले मिथिला पहुंचेगा। तो करूं प्रस्थान, बस करूं प्रस्थान मिथिला को। आ रहा हूं मैं भी मिथिला आ रहा हूं, सावधान हो जाओ। करूं प्रस्थान मैं मिथिला को, यही आज्ञा पुरानी की न मैं दूंगा कभी भी मैं ये सुयायुष गंगधारी की। जनक की रंगशाला में, ये जनक की रंगशाला में ये सुमन हृदय के चढ़ाऊंगा। मिलेंगे वीर रणबंका, मैं सुरों के दर्श पाऊंगा। यहाँ से वहां जा रहा हो, रावण ने यदि मनमानी की तो क्या करूंगा? दशानन के मैं आनंद को जाकर के पकड़ूंगा और अनर्थी यदि बनेगा वो तो आज पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा, पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। रावण को छोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार से आज रावण छोड़ा नहीं जाएगा। अति शीघ्रता से मैथिल भूमि की ओर प्रस्थान करना चाहिए, मैथिल भूमि की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हे मातृभूमि मेरा प्रणाम, हे मातृभूमि मेरा प्रणाम, हे जन्मभूमि मेरा प्रणाम। ये बलिनंदन जा रहा मिथिलेश धाम, जा रहा मिथिलेश धाम। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ शंभो।
शंभु शंभु। भगवान पिनाकी का पावन पिनाक पावन वेदिका पर स्थापित है। मैथिल पावन भूमि में हमारा आगमन हो गया है। ये मिथिला बड़ी ही पुनीत भूमि है। मिथिला साधारण नहीं है, ये वो वसुंधरा है जिस वसुंधरा पर हमारे आराध्य भगवान शंकर के वामांग में शोभा पाने वाली मैया सती का प्रादुर्भाव हुआ। ये वो पावन भूमि है जिस भूमि पर स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकर तपस्या की, जिस कारण इस परिक्षेत्र का नाम पुंडरीक पड़ गया। ये वो पावन भूमि है जहाँ पर शतानंद, गार्गी, अपाला और अष्टावक्र जैसे संत अपनी ज्ञान गंगा का पावन प्रवाह करते रहते हैं। ये वो पावन वसुंधरा है जहाँ पर धर्मयोग और कर्मयोग की पाठशाला एक साथ राजा जनक ने चलाई। ये वो पावन वसुंधरा है जिस वसुंधरा ने अपने गर्भ से सीता जैसी निधि को उत्पन्न कर दिया। इसलिए मैथिल पावन भूमि को हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। है कोई सेवक? जी महाराज, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कहिए क्या आज्ञा है? अच्छा, ये मिथिला है जी, नगर है कि मिथिला परिक्षेत्र है? ये जनकपुर बोलते हैं इसको। अरे हम ये पूछ रहे हैं ये जनकपुर नगर है कि जनकपुर परिक्षेत्र है? ये मिथिला के नाम से है। अरे बड़ी विडंबना है। हमने केवल ये पूछा है ये नगर है कि नगर का परिक्षेत्र है? परिक्षेत्र। हाँ ये बताओ ना, नगर नहीं है। नगर यहाँ से 72 कोस दूर है, 18 योजन, 18 योजन दूर है यहाँ से मिथिला, है कि नहीं? मिथिला के पुंडरीक नामक परिक्षेत्र में 72 कोस माने 18 योजन की एक लंबी चौड़ी रंगशाला का निर्माण राजा जनक के द्वारा किया गया। 14 कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे मैपाला, चारों ओर सोने के विशाल मंच बनवाए गए। पुंडरीक नामक क्षेत्र में सुंदर रंगशाला का निर्माण राजा जनक के द्वारा करवाया गया। तो माने ये मिथिला नगर नहीं, मिथिला परिक्षेत्र है। ये तो सेवक जी, कहो जा शीघ्र बंदी जनक से, कहो जा शीघ्र बंदी जनक से जनकपुर बाण आए हैं। क्या कहोगे? जनकपुर बाण आए। हाँ, कहना जाकर शीघ्र जनक से बंदी जनकपुर बाण आए हैं। मिलने की प्रतीक्षा में आगम संदेश पठाए हैं। तुम्हारे राजा का एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि तुम्हारा राजा ज्ञानी है, जानकार है, तर्क संहिता के महाराज जनक बहुत अच्छे जानकार हैं। एक बार चक्रपाणी तीर्थ में, चक्रपाण कहते हैं नैमिषारण्य को, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपना चक्र फेंका और कहा जहां ये चक्र रुक जाए समझ लेना वसुंधरा का मध्य है। तो उस नैमिषारण्य तीर्थ को चक्रपाणी भी कहते हैं। तो एक बार चक्रपाणी नामक तीर्थ में मानी नैमिषारण्य में लंका के राजा रावण के द्वारा राजा जनक का शास्त्रार्थ हुआ। तर्क संहिता नामक ग्रंथ पर और राजा जनक ने रावण को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। इसलिए राजा जनक है ज्ञानी और साधारण ज्ञानी नहीं। राजा जनक कैसा ज्ञानी है? तो शास्त्रों में बताया गया जास ज्ञान रब भवनिश नाशा, जिसके ज्ञान का प्रकाश ऐसा है जो अंधकार को समाप्त कर दे। ऐसे ज्ञानी राजा के तुम सेवक हो, तो तुम्हारा राजा प्रश्न कर सकता है कौन बाण? क्योंकि ज्ञानी है तो राजा का प्रश्न हो सकता है कौन बाण? क्योंकि हम 100 भाई हैं और हम 100 भाइयों को बाण की संज्ञा भगवान शंकर के नाम शंकर ने दी है। शास्त्रों में बताया गया बलिर्राज्ञौ शतौ पुत्रौ बाण संज्ञा संजातौ। राजा बलि के हैं 100 पुत्र और सबको बाण की संज्ञा भगवान शंकर ने दी है। तो नाम सबके अलग अलग हैं। तो जब तुम्हारा राजा पूछेगा कौन बाण, तो तुम बता नहीं पाओगे कौन बाण, क्योंकि तुम परिचित ही नहीं हो।
परिचित नहीं हो, इसलिए तुम्हें कहना है बलर पुत्रौ ज्येष्ठ बाणौ, कहना राजा बलि का पुत्र और बाणों में जेठा बाण। बलर पुत्रौ ज्येष्ठ बाणौ, वृत्तासुर नामना उसका नाम है वृत्तासुर। जाओ कहना वृत्तासुर बाण का आगमन मैथिल पावन नगर में हुआ है, मिलने की प्रतीक्षा है। जाओ बंदी हमारा आगमन राजा जनक को सुनाओ, सूचना प्रसारित करो। महाराज की जय हो। प्रथम ड्योढ़ी पर पातालपुरी के महाराज श्री बालेश्वर का आगमन हुआ है, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा? पातालपुरी से दैत्येंद्र कुल दीपक बलिपुत्र बाणासुर का आना हुआ है। देखो प्यारे राज सेवक, वो हमारे इष्ट देव के नाते से गुरुभाई लगते हैं। चलो चल करके उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जाए। आइए गुरु भाई, जय जय भोलेनाथ की, जय शंकर भगवान की। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योग पारंगत योगीराज शीरध्वज जनक, जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की। धन है गुरु भाई, आपका मानो पुत्री के स्वयंवर में आना हुआ है। मैं धन हो गया हूँ। आपके आने से ऐसा मालूम होता है कि प्रेम सुधारस बरसाने क्या मेघराज ही आए हैं। प्रेम सुधारस बरसाने क्या मेघराज ही आए हैं। तुमको करके ये मन मयूर पर नृत्य हेतु फैलाए हैं। मैं धन्य हुआ जगती तल में, सब मोदी नगर के नर नारी शुभ समाचार नहीं भेज सका। ये भूल हुई हमसे भारी। वीर बर बाण बाण कला में विशेष बिको, तुम्हारा है। हर्ष की हिलोरें छाई हृदयांगणों में, हर्षित हारो प्राणी मम मिथिला का सारा है। करके कृपा की को कष्ट सहे, आनंद दिखाया एक एहसान तुम्हारा है। गुरु भाई मैं धन्य हो गया। शीरध्वज जनक, तुम्हारा ये जो नगर है वो बड़ा विशेष नगर है। अन्य नगरों में केवल पुरुष वर्ग में संत पाए जाते हैं, लेकिन ये मिथिला की विशेषता है कि यहाँ की नारियां भी संत हैं। ये तो मिथिला की विशेषता है कि यहाँ पुरुष ही नहीं बल्कि यहाँ की नारियां भी संत हैं। तभी तो कहा गया पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आपके नगर की महिलाएं इतनी धन्य हैं, आपके नगर की बेटियां इतनी धन्य हैं जो धर्म का आख्यान करती हैं, जो वेदों का पठन पाठन करती हैं। इसलिए मिथिला पावन नगरी धन्य है। और आज तो मिथिला में बड़ी भीड़भाड़ है। हम कहना केवल इतना चाहते हैं कि जो लोग सीता स्वयंवर में सीता स्वयंवर देखने आए हैं तो कम से कम जयमाल न पड़ जाए तब तक तो बैठे ही रहिए। किसी की कन्या के विवाह में हम और आप जाते हैं तो कहते हैं अभी नहीं जाएंगे, जब तक जयमाला नहीं पड़ेगी तब तक जयमाल तो देख कर ही जाएंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? और आज तो जगत पिता
और जगत माता का विवाह है, तो बड़े सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो अपने आंखों से उनकी जयमाल पढ़ते हुए देखेंगे। और हम तो ये कह रहे हैं जो चले गए हैं उनके भाग्य में ये है नहीं, उनके भाग्य में ये है नहीं कि हम अपने नेत्रों से परमात्मा का विवाह देखें, क्योंकि एक अवतार हमारे यहां ऐसा हुआ है, पृथु अवतार। अभी इस कथा में आप लोग सुनेंगे पृथु अवतार की कथा, हो सकता है सुना दी गई हो, लेकिन पृथु का अवतार ऐसा हुआ जिन्होंने कहा परमात्मा की तपस्या की, और परमात्मा जब प्रसन्न हुए तो कहा महाराज पृथु से कि तुम वरदान मांगो। तो महाराज पृथु ने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हमें 10,000 कान दे दो, 10,000 कान हमें दे दो। तो परमात्मा ने कहा कि तुम इन कानों से क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि आपका चरित्र सुनेंगे, 2 कानों से हम सुनकर प्रसन्न नहीं हो पाते हैं, हमें 10,000 कान दे दो ताकि हम आपका चरित्र निरंतर सुनते रहें। तो ये परमात्मा का चरित्र है, इसे देखने का और सुनने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। मिथिला पावन नगरी में हमारा आगमन हुआ है। राजा जनक तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर है, अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि व्यस्तता है। यहाँ पर देश देशांतर के राजा महाराजा आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं? माला वाले, कंठा वाले, जाने कितने प्रकार के राजा महाराजा यहाँ आ रहे हैं कि नहीं? हाँ गुरु भाई। और तुम्हारे द्वारा ये सोने के मंच बनवाए गए हैं, सोने को सुवर्ण कहते हैं, कहते कि नहीं? कहते हैं सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। तो सोने के चारों ओर मंच बने हुए हैं जिन पर राजा लोग आकर आमंत्रित किए गए हैं, बैठेंगे। हम भी पुत्री के स्वयंवर में आए हैं। समयोचित सहयोग और सहभागिता 2 बातें होती हैं, एक होता है सहयोग, एक होती है सहभागिता। सहयोग मांगने पर दिया जाता है। हम किसी मित्र के यहाँ गए, उसने कहा आप आ गए, आपसे हम इस सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, आप हमारा ये सहयोग कर दीजिए। तो सहयोग कर दिया और समय आने पर वो मित्र आपके किए गए सहयोग को वापस कर देता है। लेकिन सहभागिता, हम गए, हमने देखा कि पुत्री का विवाह है और इस कार्य की कमी है और हम इतने सक्षम हैं कि हमारे द्वारा वो काम हो सकता है, तो बिना मित्र को बताए, बिना मित्र के कहे उस कार्य को कर देना सहभागिता कहलाती है। हम सहयोग जो आप चाहें, सहयोग जो आप चाहें और सहभागिता जो हम समझें, दोनों बातें आपके लिए, हमारे लिए और कोई आदेश हो तो धन है गुरु भाई। यहाँ पर सहभागिता का सहयोग चाहिए। वैसे सहयोग तो गुरु भाई का होता है, क्योंकि यहाँ पर देश देशांतरों से वीरों का आगमन हुआ है, इसलिए आप स्वयंवर की व्यवस्था को संभालें। अवश्य। आओ आसन ग्रहण कीजिए। घड़ी के टाइम से 25 मिनट बाद घोड़ा भिजवा दी पछाई। हाँ, प्रतिहारी आज्ञा दे महाराज। जाओ, राजा जनक को सूचित कर दो कि त्रिभुवन सम्राट पुलस्त कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी दशग्रीव, दशकंठ, दशकंधार राज समाज में प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत बड़ा खानदान है महाराज की जय हो। लंका के भगवान दशकंदर, लंकापति श्री रावण, श्री दशानन जी का आगमन हुआ है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। प्यारे राज सेवक, वो भी लंका के भगवान हैं और मेरे इष्टदेव के नाते से गुरु भाई लगते हैं। अब चल करके उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। आइए आइए लंका के गुरु भाई ब्राह्मण देव, आपके चरणों में आपका गुरु भाई जनक बारंबार प्रणाम करता है, प्रणाम करता है। अष्टांग योगी श्रद्धा, जय जय शंकर की, जय जय शंकर की, जय भोलेनाथ की, जय
शंकर की गुरु भाई, जय शंकर की। धन्य हो गया मैं, आपका भी आना हुआ है। देश देशांतरों से भी राजा आए हुए हैं हमारे प्रण के मुताबिक, लेकिन आप लंका के भगवान, धन्य है आपका आना। मेरी पुत्री का स्वयंवर कर रहा है, हमारी नहीं तुम्हारी। अब आपका आगमन हुआ है, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। धन्य है, धन्य है। योगीराज पालित सुने न गो, या कर्प तरु की कली है, सिंध सुता चाहबी या किसकी लली है। कृपया पुत्री का पूर्ण परिचय कहिए। गुरु भाई, पूर्ण परिचय पुत्री का तो ऐसा है कि मेरे देश में, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया 12 वर्ष का। तो विद्वानों के द्वारा, गुरु के द्वारा ज्ञात हुआ कि राजा रानी को कृषक बन करके हल चलाना होगा, तो मैंने वैसा ही किया। हम दोनों प्राणी कृषक बने, किसान बन करके हल को चलाया। हल घड़े के फल से टकराया, उस घड़े के फल से हमारी आदि शक्ति भवानी सीता पुत्री उत्पन्न हुई है। गुरु भाई, यज्ञ को हवी, प्यासे को नीर, मछली को अगाध जल, भुजंग को खोई हुई मणि। मिथिलेश सिए स्वयंवर नहीं होगा, मिथिलेश स्वयंवर बंद करो। कह दो नर पालन जाए पराई, है वस्तु बिरानी लले तुम्हारी। हल जोतत में तुमने पाई, जामे अजकार ना कच करो। सिंह रहत स्कंधर की निपुनाई, रूप बिठा को शक न करे। सिया मंदोदरी से उपजाई। गुरु भाई, हमको इस बात का आश्चर्य है। क्यों गागर में सागर भर रहे हो? मैंने भूम से उत्पन्न जन्या भूमजा कुमारी को पाई है। गुरु भाई, आइए समय को देखते हुए आप समझाइए। गुरु भाई, सीता स्वयंवर के अंतर्गत आए हुए नेपाल राजा, राजकुमार, आगंतुक, अभ्यागत, स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े और जवान, जो लोग सीता स्वयंवर देखने आए हैं, यथावत स्थिति में अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, क्योंकि लंकेश का आगमन हो गया है। और उन्होंने कहा राजा जनक से कि जनक स्वयंवर बंद करो, कह दो नृपालन जाए पराई। राजाओं से कह दो कि यहां से चले जाएं। क्यों? बोले सीता का स्वयंवर अब हो नहीं सकता। रावण जी आए हैं, अपनी विधा के अंतर्गत उन्होंने कहा कि सीता स्वयंवर होगा नहीं, लेकिन रावण जी न तो करवाने वाले हैं और न बंद करवा सकते हैं, क्योंकि जो आयोजन करता होता है उसको अधिकार होता है कि वो बंद करे कि आयोजन बना रहे। जैसे कोई कार्यक्रम ये चल रहा है और इसको करवाने वाले लोग जब कहेंगे तभी तो बंद होगा, कि चाहे कोई बीच में आके कहने लगे कि ये बंद करो, ये नहीं होगा, तो क्या बंद हो जाएगा? बंद नहीं होगा, बल्कि कहने वाले की पिटने की नौबत आ जाएगी। आएगी कि नहीं? भाई जो आयोजन करवा रहा है वो कहेगा आयोजन होने दो, और बीच में आके कोई 3-5 करने लगे कि बंद करो, तो बंद होगा आयोजन। चलो हम चलकर मिलते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे रावण जी को समझाने का। मान जाएंगे तो अच्छी बात, यद्यपि मानेंगे नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति उनकी निशाचरी है। उन्होंने जब अपने माता पिता की नहीं मानी, माना मात पिता नहीं देवा, साधु संत करवावा सेवा, जिनके जे आचरण भवानी ते जानो निष्ठ सब। तो जब जिसने अपने माता पिता की नहीं मानी, माँ बाप की नहीं मानी, माँ बाप को नहीं माना, गुरु को नहीं माना, भगवान को नहीं माना, वो हमारी क्या मानेगा? लेकिन प्रयास करेंगे, चलते हैं। कंचन नगरी सम्राट दशग्रीव, दशमौल, दशकंठ, दशवाल, विश्व सर्वानंदन के एक पुत्र, स्वर्णमयी परकोटों के राजा, राक्षस राज श्रीमान रावण जी, जय जय भोलानाथ की, जय जय भगवान शंकर की, जय जय भगवान शंकर की, जय भगवान शंकर की। शोणितपुर नरेश जय जय शंकर की, बाड़ेसी जय जय शंकर की। श्रीमान रावण जी, आप कह रहे हैं सीता का स्वयंवर नहीं होगा, राजाओं से कह दो कि कहीं और चले जाएं। तो हमें ये लग रहा है
कि आप इन राजाओं की शक्ति से परिचित नहीं हैं। आप यहाँ जो राजा आए हैं इनकी शक्ति से आप परिचित नहीं हैं, इसलिए आपने ऐसा भूलवश कह दिया। अब कह दिया तो कह दिया, अब न कहना। बाणे जी, ये है स्वयंवर। जब सीता ने स्वयं अपना वर चुन लिया तो फिर ये आडंबर क्यों रचाया गया? क्योंकि विश्वामित्र ने कहा है सुफल मनोरथ होए तुम्हारे और राम लखन सुन भय सुखारे। और फिर नारद जी ने वे वचन दे दिया है, नारद वचन सदा सुचि साचा, जो वर मिले चाहु मन राचा। और गिरजा जी ने वे वरदान दिया है, मन चाहे राचाओ मिले सोई पर सोच सुंदर श्यामरो, करुणा निधान सुजानशील जने जानत रावरो। जब इतने वरदान। आपने कहा ये स्वयंवर है। अच्छा, स्वयंवर कितने प्रकार के होते हैं? स्वयंवर कितने प्रकार के होते हैं? बाणे जी, एक क्षण, दो प्रकार के होते हैं, एक लक्षित और एक इच्छित। एक होता है लक्षित स्वयंवर और एक होता है इच्छित स्वयंवर। इच्छित स्वयंवर की विशेषता ये होती है कि उसमें कन्या को अपनी इच्छा के अनुसार वर्ण करने का स्वतंत्रता होती है, उसको कहते हैं इच्छित स्वयंवर। और यहाँ ये है लक्षित स्वयंवर। ये लक्षित स्वयंवर है और इसमें लक्ष्य है ये अजगब। जब तक अजगब नहीं टूटेगा तब तक सीता का स्वयंवर पूर्ण नहीं हो सकता। तो स्वयंवर दो प्रकार के होते हैं, एक इच्छित और ये लक्षित। ये लक्षित स्वयंवर है श्रीमान जी। अच्छा चलिए, आपने कहा नारद ने वरदान दिया है, मन जाए, गौरा ने वरदान दिया, मन जाए राचौ मिले सोबल, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुन सी सहत हिये, हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर। चलिए, नारद का वरदान है, नारद वचन सदा सुच साचा, सोईवर मिले जाओ मन राचा। अब वो सोई कौन है इसी पर तो विचार करना है। वो सोई कौन है इसी पर तो विचार करना है। और इसीलिए ये लक्षित स्वयंवर है, क्योंकि ये धनुष वही सोई तोड़ेगा। ये धनुष कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता है, ये वही सोई तोड़ेगा। क्योंकि एक अर्धाली आई है मानस में कि सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जय। कौन तोड़ेगा? सोई पुरारी। मन जाए राचौ मिले सोई बर, तो सोई पुरार वही सोई इस धनुष को तोड़कर सीता का वरण करेगा। इसलिए धनुष का टूटना अति आवश्यक है। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि हम सीता का स्वयंवर होने नहीं देंगे, यही तो आपकी मंशा है। हाँ, तो ये तो आपका काम ही है। आज थोड़ी कोई नया है, कोई नया थोड़ी काम है। कोई नया कर रहे होते तो लोग उसमें विचार करते कि ये काम रावण ने नया कर दिया। ये तो रावण का पुराना काम है। जय हिंद देश दुष्पावै, नगर गांव पुर आग लगावै, शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई, दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। अरे तुम तो खुद ही अपने आप में एक बाधा हो, चलती फिरती बाधा हो। अरे तुम तो चलती फिरती बाधा हो और यहाँ आ गए हो, बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तो कोई नया काम थोड़ा ही कर रहे हो, लेकिन यहाँ आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपकी मनसा यहाँ सफलीभूत नहीं हो सकती है। हाँ, आगे से इन लोगों को हटाइए। ये कैसे, ये बच्चे उद्दंडता करते हैं अलग बात है, लेकिन ये संस्कारहीन बच्चे हैं। बच्चों में चंचलता होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये उद्दंडता संस्कारहीनता का उदाहरण है। अब थोड़ी देर तुम ही शांत रहो, इतने बड़े उद्दंड महाराज खड़े हैं, इनकी उद्दंडता सुनिए, आप लोग शांत रहिए। ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे हम, यही काफी है। इसलिए महाराज आप किसी चक्कर में न रहे। यहाँ पर आप
अपने विचारों को या तो राजा जनक के साथ मिला दें, उसी में आपकी भलाई है, और नहीं तो सुनो, हमारा एक परामर्श है आपके लिए, हमारा एक परामर्श आपके लिए है कि होने दे कन्या का विवाह मत इसमें तुम व्यवधान करो, होने दो कन्या का विवाह मत इसमें तुम व्यवधान करो, और करना है तो राजा जनक को थोड़ा सहयोग प्रदान करो। और बड़ी देर से आए पंडित जी, हमें लगता है किसी ने तुम्हें जलपान के लिए नहीं पूछा, ब्राह्मणों को मिठाई बहुत प्रिय होती है, किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ, किसी ने पूछा नहीं जलपान के लिए, तो बैठो महाराज आसन पर, हम थोड़ा सा मिष्ठान मंगाएं, आप जलपान करो, और होने दो कन्या का विवाह मत इसमें तुम व्यवधान करो। और देखो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो ये रास्ता सीधे घर को जाती, यहाँ से ऐसे वो घर, यहाँ से जाना ऐसे और सीधे घर। तो सुनो, ये रास्ता तुमरे सीधे घर को जाती है, चुपचाप यहाँ से अपने घर को प्रस्थान करो, और होने दो कन्या का विवाह मत इसमें तुम व्यवधान करो, और विघ्न करोगे इसमें यदि, तो व्यवस्था उसकी भी है महाराज, ये मत समझना कि व्यवस्था नहीं है, हाँ सारी व्यवस्था है। तो विघ्न करोगे उसमें यदि, तो ये सूरत नहीं पहचानी जाएगी, और सजे सबरे जो ऊपर से नीचे तक ये सब शान शेखी तलवार भाला देगा हो सब दूर में मिल जाएगी। और सुनो, मार पड़ेगी जब इन राजाओं की, मार पड़ेगी जब मिथिला में इन राजाओं की, तो भागने में घर की रास्ता न नजर आएगी, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ, कन्या का बेशक है मान तुझे, बकता है बेकार और सिखाता है ज्ञान को, ज्ञान के समान जब कैलाश को उठा लिया, नंदीगढ़ उमा सहित शंकर भगवान को, और आज तो यहाँ पर धनुष ही अकेला है, भाषत है कमल को नहीं मेरी शान को, मैं रावण रणबंका नहीं काल की है शंका, और सोने की लंका है विदित जहान को, विदित जहान को। क्या कह रहे हो, कैलाश को उठा लिया गेंद के समान? सारे झूठा मर गए, इनका सर दर्द नहीं हो रहा है, बताओ कितनी झूठ बोलते हैं। कैलाश पर्वत को उठाने की इन्होंने मनसा बनाई, एक बार पुष्पक यान से विचरण करते हुए श्रीमान जी चले जा रहे थे, तो कैलाश पर्वत बीच में आ गया। इन्होंने सोचा हम तो बहुत बलवान हैं, हमारे 20 भुजाएं हैं, भगवान शंकर के कैलाश को भगवान शंकर के समेत उठा लेंगे। तो इन्होंने अपनी 20 भुजाओं के साथ जैसे ही कैलाश को उठाना चाहा, तो भगवान शंकर ने अपने बाएं पैर के अंगूठे का थोड़ा सा दबाव कैलाश पर बढ़ा दिया, इनकी 20 भुजाएं उसमें दब गईं और ये रोने लगे, ये रोने लगे, और इतना रोए कि इनका नाम पड़ा रोबन, इनका शुद्ध नाम है रोबन, रावण नहीं है, रावण तो बाद में हुआ, इनका नाम पड़ा वहां पर रोबन। और रोते रोते इन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना की, 16 मंत्रों में इन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना की, जिसको शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं। अभी भागवत जी में ये पूज पढ़ रही थी उसको, पूजा वसान समय दशवस्त्र गीतम। रावण ने 16 मंत्रों में रोते रोते भगवान शंकर की प्रार्थना की, जिसको लोग आज भी शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं, जो रावण के द्वारा रचित है। और कह रहे हमने कैलाश उठा लिया। अच्छा उठाया है कि उसमें दब गए थे, भगवान शंकर को दया आ गई, इनको छोड़ दिया, और ये कह रहे हमने कैलाश उठा लिया। तुमने नहीं उठाया, हमने जरूर सुमेर पर्वत को उठाया है। हमारी तुम्हारे 20 हैं, इनके कितनी है 20, और हमारे कितने 1000। इनके हैं 20 भुजाएं और हमारे हैं 1000। बताओ 1000 भुजा वाला जब 20 भुजा वाले को दाव लेगा तो कैसे लगेगा, जैसे मेढक लटका हो, लगेगा कि नहीं लगेगा? और इनके 20 है, हमारे 1000 हैं, और हमसे कह रहे हैं कि हम रावण हैं, हमें काल की शंका नहीं है। तो कितने बड़े वीर हो हम खूब जानते हैं, कितने बड़े वीर हो हम खूब जानते हैं। तुम और बदे रहे हमारे यहाँ महाराज घुड़शाला में तुमको खूब पहचानते हैं। गए थे जीतने पाताल लोग, गए थे जीतने पाताल लोग, तो छोटे छोटे बच्चों ने लीना था रास्ता रोक, फिर खूब ही मार लगाई थी,
10 सिरों पर धर दीपक, 10 सिरों पे धर दीपक, तुमको दीपाधार कराई थी और दया आ गई मेरे पिता को, दया आ गई मेरे पिता को। भले जितने गयो पताला राखस बाल सुन है साला, और खेला बालक मारा जाई दया लाग बल दीन छुड़ाई, तो दया आ गई मेरे पिता को, तब इसकी जान बचाई थी। और बारे नाहर देखे जरा, क्या बात है, देखो इनका मुख, बारे नाहर शकल देखो, तुम इन शकल देखो, हजार भुजाओं के बारे नाहर और बारे बड़ी समझते हो। तुम प्रबल जो होते बाबूजन सही होते, पिटाई भोला होते, जगत यश पाते, तुम बड़े बड़े बलवानों में अपनी गणना करते हो। ऐ पिता को पृथ्वी पर लाते, जिससे जगत में बलि विख्यात होते, बलि विख्यात होते। देखो हमारे पिता की क्षमता संसार में कोई नहीं कर सकता। दुनिया में कहां ऐसा सबका नसीब है, दुनिया में कहां ऐसा सबका नसीब है, और दाता भिखारी बना ये बलि का नसीब है। सब कहते हैं दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, और सारी दुनिया को देने वाला वो दाता हमारे यहाँ भिखारी बनकर आया है, हमारे यहाँ भिखारी बनकर आया है। इसलिए हमारे पिता की चर्चा न करो। आज भी वेदों में सूक्ति अंकित है, जब भी कोई ब्राह्मण किसी को रक्षाबंधन बांधता है महाराज, तो नाम हमारे पिता का लेना पड़ता है, कहना पड़ता है एन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बदनान रक्षे माचल माचल। तो तुम बलि की क्षमता कर रहे हो, कहाँ आकाश का चंद्रमा और कहाँ तुम धरती की धूल, तुम तो कहीं हो ही नहीं, तुम तो कहीं हो ही नहीं हमारे पिता के सामने। इसलिए हमारे पिता की क्षमता न करो। और रही बात तुम्हारी कि तुम कितने बड़े वीर हो, तो तुम्हारी कौन हस्ती है जो उधम भीषण मचाओगे। हम तुम्हें कुछ नहीं मानते, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने रोक के तुम्हारी मार लगाई, तो हमारे लिए तो तुम कुछ हो ही नहीं। तो तुम्हारी कौन हस्ती है जो उधम भीषण मचाओगे। ये करूंगा दुर्गति ऐसी छठी की याद आओगे। आज छठी का दूध याद आ जाएगा। गए थे जीतने, अरे सुन तो लो, बंधे रहे हमारे यहाँ घुड़शाला में, याद उसकी क्या भूले, और दबे रहे बाली की कांख में, वहां क्यों नहीं फूले। रावण देखें जरा, बात वाले को मूछ का एक बाल, सुनो तो पूरी बात सुन लिया करो, घबराओ नहीं। बात वाले को मूछ का एक बाल प्यारा होता है, और वैसे वैसे गलमुच्छे भी रखा लो तो क्या होता है। तो इसलिए महाराज तुम्हारी क्रूरताई को अभी हम दूर कर देंगे, और उपद्रव यदि मचाया तो यही मजबूर कर देंगे। बाड़े जी सुनिए, मैंने अपनी माया के बल पर 9 रावण बनवाए थे। विज्ञान परीक्षण हेतु ने देश देशांतर भिजवाए थे। तुमने कहा कि बाली की कांख रहा, रावण बाली की कांख रहा। विश्वास किसी को आ सकता है, सागर के जल का बेग कहीं एक गागर मत समा सकता है। पाताल में बलि की गाथा को लोगों ने खूब उड़ाया है। शास्त्र बाउद्ध कौतुक सुन सबने हर्ष मनाया है। और सुनो, कांक शब्द का सरल अर्थ है स्पष्ट कोश में लिखा हुआ, मंदोदरी भगनी तारा के था, अधिक प्रेम में फंसा हुआ। उसी प्रेम निर्वाह हेतु बाली के सदन पधारा था। ऋषियों ने लिखा प्रोपेगेंडा, क्रोधातुर होकर मारा था। सूरज के उदय अस्त लेकर नहीं कोई वीर बहादुर बाका है। रूप राम जग खोज खोज वीरों को मैंने हाका है, वीरों को मैंने हाका है। कह रहे हैं हमने अपनी माया से 9 रावण बनाए थे, और जबकि शास्त्र में प्रमाण है, एक बहोर सहस्त्रभुज देखा, धाय धरा तन जंतु विशेखा, कौतुक लाग भवन लय आवा, तब पुलस्त मुनि जाए छुड़ावा। समाज में किसी का लड़का कोई गलती कर दे तो उसके बड़ों को गलती मनानी पड़ती है कि नहीं मनानी पड़ती है
बताइए आप, ये आयोजन हो रहा है और किसी का लड़का आके यहाँ अभद्रता कर दे तो उसके घर के बाप बाबा आके ये कहेंगे बच्चा है, गलती हो गई, अब नहीं आएगा। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जब तुमने माया से बनाए थे तो तुम्हारे बाबा को सहस्त्राबाहु के हाथ क्यों जोड़ने पड़े? एक पुलस्त मुनि जाए छुड़ावा, महात्मा पुलस्त गए सहस्त्राबाहु के यहाँ कहा हमारे नाती से गलती हो गई, छोड़ दो, अब आपके राज्य में कभी नहीं आएगा। इतना मारा सहस्त्राबाहु ने, इतना मारा सहस्त्राबाहु ने, राजा ने जब पुलस्त जी को पता चला तो पुलस्त जी ने जाके हाथ जोड़े और इनको छुड़वाया। ये कह रहे हमने माया के बनाए थे। तो अपने बाबा से कह देते कि बाबा परेशान ना हो, वो तो माया का है, असली तो हम है। माताएं बहनें बस थोड़ी देर और बैठ जाएं, सीता का स्वयंवर हो रहा है। देखिए रावण जी, विद्वान वक्ता वही होता है जो समय साहित्य और समाज को देखकर अपनी प्रस्तुति करे। हम जानते हैं हम जब तक यहाँ रहेंगे तब तक आप भी यहाँ रहेंगे, और जब तक हम दोनों यहाँ रहेंगे तब तक आगे कुछ होगा नहीं, आगे कुछ होगा नहीं। और दो पक्षों में लड़ाई हो रही हो और मानवतावादी एक पक्ष यदि पीछे हट जाए तो लड़ने वाला क्या दीवालों से लड़ेगा? बताइए आप किससे लड़ेगा? जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये किससे लड़ेंगे? ये स्वयं चले जाएंगे। इसलिए हाँ बिल्कुल, इसलिए रावण जी अब यदि तुम्हारी लड़की इच्छा है तो मार्ग में मिथिला के बाहर चलो, हम देख लें तुम कितने नाहर हो। चलो यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलो, हमारी तुम्हारी हो जाएगी, वहां तुम कितने बड़े मरखा हो, हम देख लें तुम क्या कर सकते हो हमारा। इसलिए सुनो, मैं ऐसा वीर धनुधारी पड़ सकता, मुझ पर जाल नहीं, तुम भरकर देखो रावण जी कर सकता बाका बाल नहीं, और मेरे पर तो रोक सके वो जाया मैया ने लाल नहीं। अगर अकेले डर लगता हो, अगर अकेले डर लगता हो, लंका गढ़ खबर भिजवा दो, सेना जितनी है तुम उसको यहाँ बुला लो, अपने भाई कुंभकर्ण को बुलवा लो, बेटा मेघनाथ को बुलवा लो, रह ना जाए हैरानी, रोबेगी वो तेरी, रोबेगी वो तेरी मंदोदरी रानी, कि कुछ ना कर पाए मिथिला में उस बाणासुर वरदानी का। फिर देखो जौहर जोर जवानी का। इसलिए पावन पिनाकी के पावन पिनाक अति शीघ्र आपका मिलन उस परम शक्ति से होने वाला है। थोड़ी देर आप और प्रतीक्षारत रहें। मैथिल प्रांगण में बैठे हुए सभी विद्वान जन, संत जन, महिला, पुरुष, बच्चे एक बार बड़े उच्च सुर में भगवान शंकर के नाम का जय घोष करें। ये बाणासुर अपने धाम के लिए प्रस्थान कर रहा है। क्यों? क्योंकि धनुष मेरे गुरु का, ये धनुष मेरे गुरु का और सीता मेरी मात, दो और असमंजस जात बाण शरणाए। क्योंकि सीता कौन है? तो जगदम्बा जानव जी है। सीता है जगदम्बा, और जगदम्बा का संबंध क्या किसी साधारण के साथ नहीं, जगदम्बा का संबंध तो जगत पिता के साथ होना चाहिए। तो जगत पिता कौन? तो बताया जगत पिता रघुपति बिचारी। इस समाज में वो जगत पिता बैठा हुआ है, थोड़ी ही देर में धनुष तोड़कर सीता का वर्ण करेगा। इसलिए बैठे हुए लोग बड़े उच्च सुर में जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की। बताइए कितने कम लोग बोले। भगवान का नाम भी लेने, इसमें भी पैसे लग रहे हैं क्या? अरे मुंह से भगवान का नाम लेने में भी शर्म लग रही है। एक बार हम विचरण करते हुए जा रहे थे, देखा 4 लोग एक व्यक्ति को एक बांस की सैया पर लिटाए जा रहे थे। सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है। हमने कहा सब बोल रहे हैं, ये 5वां क्यों नहीं बोल रहा है? लोगों ने कहा ये तो महाराज मर गया है। बताया ये तो मर गया है। तो हमने कहा क्या मरे हुए लोग नहीं बोलते? बोले मरे हुए लोग बोलते ही नहीं हैं। तो जरा परीक्षण हो जाए समाज में कितने जिंदा हैं कितने मरे हैं। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया जीवित 100 14 प्राणी, कुछ लोग जिंदा होते हुए भी मरे होते हैं। इस शास्त्र में आया है 14 प्रकार के लोग जिंदा तो होते हैं, लेकिन जिंदा होते हुए भी जीवित 100 14 प्राणी, 14 प्रकार के लोग जिंदा होते हुए भी मरे होते हैं। इसलिए थोड़ा सा परीक्षण हो जाए। जितने लोग यहाँ से वहां तक पांडाल में हैं, जोर से बोलो कितने लोग जिंदा हैं कितने लोग मरे हैं। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की। यहाँ तो सब जिंदा हैं, कोई नहीं मरा है और मरे भी ना। क्यों मरे कोई? यद्यपि मरना और जीना, जीवन और मृत्यु के बीच में जितनी क्रियाएं होती हैं यही तो संसार है। केवल जन्मना और मरना ही सत्य है। बकाया संसार में जो कुछ है वो सब झूठा है, और सब इस झूठे संसार के लिए परेशान हैं। जीवन और मृत्यु सत्य है। आप लोग थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। अति शीघ्रता से भगवान जानकी का वर्णन करेंगे और आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। बम विश्वनाथ रावण जी
हम चल रहे हैं, आगे खड़े हैं, उपद्रव न करना। हाँ बिल्कुल आगे खड़े हैं हम। हाँ तीखे सर्वानंद सो रुधिर के फौरे चल, दमदमाए दावनी तुझ नम में दमकाएगा। उछल उछल सप्त सिंधु एक में मिलेंगे सभी, धड़धड़ाए पर्दा रसातल फट जाएगा। साए साए करती चलेंगी 49 पवन, टूटेंगे सितारे, गगन प्रलय मच जाएगा। यदि इस 10 के अंदर का दिमाग फिर जाएगा। अच्छा दिमाग फिर जाएगा। दिमाग तो पागलों का फिरता है, तुम क्या पागल हो क्या भाई? कह रहे हो दिमाग तो पागलों का फिरता है, तुम क्या पागल हो? सुनो, तुम्हारी हमारी क्या समता, हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। तुम्हारी हमारी क्या समता, तुम हिंसक हम अहिंसा के पुजारी। हमारे यहाँ दोनों हाथों से दान दिया जाता है, परमात्मा भी भिखारी बनकर आया। तो हमारे बाप दानी और तुम्हारे बाप भिखारी, इतना अंतर है। हमारे बाप दानी और तुम्हारे बाप भिखारी। पुष्पक छीना, लंका छीनी, तू बन गया भ्राता कपटी। इतने पर भी शर्म ना आई, देखो इस अवमानी में, और बहना को इसने विधवा कर डाला भरी जवानी में। कहाँ तक बतलाएं इसकी करतूतें, हम कहाँ तक बतलाएं? बहना को विधवा कर डाला इसने भरी जवानी में, अपने बहनोई का सर इसने काट लिया, अपनी बहन को बताओ विधवा बना दिया। है कोई संसार में ऐसा भाई जो अपने बहन का सुहाग उजाड़ दे? इसने अपनी बहनोई का सर काट लिया, इतना ये क्रूर है। तो बहना को विधवा कर डाला इसने भरी जवानी में। अब हैन मुच्छों की लाज, अगर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। कहीं चुल्लू भर पानी ले उसमें डूब के मर जाओ। हम जा रहे हैं, आगे खड़े हैं, मिलेंगे। जय शंकर, जय शंकर की, जय जय शंकर की। मैं जिस कार्य से आया था वह कार्य तो अभी अधूरा है। मुझे राम की खोज करना चाहिए। हो तो ना शिव धनुष तो दे तो ताह चढ़ाए, असमंजस लाए रे हम जात सरनाए। यदि ये शिव धनुष नहीं होता, ये मेरा गुरु का धनुष है, इसलिए मैं भी सिर झुकाकर प्रणाम करके लंका नगरी को जाता हूँ। लेकिन एक चुनौती अवश्य कर जाता हूँ कि एक बार सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। जय जय शंकर की। बोला है